28 अक्टूबर 2022। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूं इज़हार अहमद। वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। मैंने छत के ऊपर कौन कौन सी सब्जियों वाले पौधे फ़िलहाल के लिए लगाए हैं उसकी अपडेट देता हूँ। मैंने कुछ टमाटर के बीज भी डाले थे। अब ये इनकी पनीरी तैयार हो चुकी है। अब कुछ दिनों के बाद थोड़े से ये और बड़े हो जाएंगे। फिर इनको एक एक पौधे को निकालूंगा और अलग अलग गमले के अंदर लगा दूंगा। ये बीज मैंने लगाए थे 2 अक्टूबर वाले दिन। और हरी मिर्च के बीज भी मैंने डाले थे, तो इनके भी पौधे बन गए हैं। मैंने एक गमला मिट्टी का लिया और इसके अंदर भी बीज लगाकर आप लोगों को दिखाया है कि मिट्टी को एक आम चीज़ मत समझिएगा। हमारे यहाँ पाकिस्तान और इंडिया में जो मिट्टी पाई जाती है वो बहुत ही पावरफुल है। लेकिन समंदर की मिट्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये वो मिट्टी है जो दरिया के तले में से निकलती है। जब दरिया का या नहर का पानी कम हो जाता है, नीचे जो मिट्टी बैठ जाती है, रेतली मिट्टी, उसको भल भी कहते हैं, ये वो मिट्टी है। इसके अंदर बहुत ही कमाल का रिज़ल्ट हमें मिलता है। सॉफ्ट मीडियम तो बाद में आता है, क्योंकि ये गोरे लोगों के मुल्कों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर ऐसी मिट्टी होती ही नहीं है जैसे कि हमारी धरती की मिट्टी है। लेकिन हमें अपनी मिट्टी की कदर ही नहीं है। बस हम मेन मेड प्रोडक्ट की तरफ ज़्यादा झुकते हैं। हमें खूबसूरत दिखने वाली चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो यही अट्रैक्शन हमें नाकाम बनाने में भी काफ़ी मददगार होती है। ये वो चीज़ें हैं जिनको कंट्रोल इन्वायरमेंट में रहकर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारी जो मिट्टी है, इसके लिए कोई इन्वायरमेंट को, माहौल को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं होती। एनीवेज़, मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ इस वीडियो में, सिर्फ आपको अपडेट दे रहा हूँ कि मिट्टी के अंदर भी बहुत अच्छा रिजल्ट है। सभी बीज मैंने सॉफ्ट मीडियम में डाले हैं। एक गमला मैंने रखा जिसके अंदर मैंने बीज डाले और उसमें मिट्टी भरी, आप देख सकते हैं। दूसरे भी कंपेयर कर लीजिए, आप आपके सामने हैं। इसी तरह टमाटर को भी आप देख लीजिए, जिसमें मिट्टी थी उसका टमाटर का साइज़ भी, मतलब पौधे का साइज़ बड़ा है, पत्ते भी सही खिले हुए हैं। जो दूसरे हैं अभी तक सही से पौधे बड़े नहीं हो पाए हैं। तो मिट्टी को मामूली चीज़ मत समझिए। हरी मिर्च का पौधा बहुत ज़्यादा सर्दी के दिनों में सर्वाइव नहीं कर पाता। सम टाइम वो स्ट्रेस में चला जाता है, सम टाइम वो सर्दी होने की वजह से गल जाता है, उसकी जड़ें गल जाती हैं। तो मैंने बीज डाल दिए थे, वो उग गए हैं। अब मुझे इनकी हिफाजत भी करनी पड़ेगी सर्दी से, क्योंकि ये पौधे अभी मैच्योर नहीं हैं, छोटे पौधे हैं, पनीरी है अभी ये। तो इनको मैं गमलों के अंदर लगाने के बाद में किसी प्लास्टिक से ऊपर से कवर भी करूँगा, ताकि बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में इसको बचाया जा सके। और इनकी ग्रोथ का टाइम शुरू होगा और फ्रूटिंग का टाइम शुरू होगा फरवरी के महीने के बाद। मौसम जैसे ही स्टेबल होगा, सर्दी कम होना शुरू होगी, तो इन पौधों की ग्रोथ भी शुरू हो जाएगी और इनको फ्लावरिंग भी शुरू हो जाएगी और फिर मिर्चें बनना भी शुरू हो जाएंगी। लेकिन टमाटर के पौधे को सर्दी के दिन में ज़्यादा अच्छा मौसम लगता है। इनके पत्ते ज़्यादा आते हैं, ब्रांचेस ज़्यादा आती हैं और फूल लगते हैं। लेकिन इनके फूल खिलने के बाद में उसमें से फ्रूट बनता है तकरीबन फरवरी के महीने से। जैसे जैसे गर्मी शुरू होगी वैसे वैसे इनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग भी होने लगती है। बहुत ज़्यादा ठंड के दिनों में फ्रीजिंग टेम्परेचर जब बढ़ जाता है, तो फिर इनके पत्तों के ऊपर भी बुरा असर आने लगता है। इनके पत्ते मुड़ने लगते हैं, क्योंकि रात के जो ओस पड़ती है, कोहरा पड़ता है, धुंध पड़ती है, ठंडी हवाओं की वजह से पत्ते मुड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इनको शेडी एरिया हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, ताकि इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुरा असर ना हो सर्दी का। तीसरे नंबर पर है जनाब आलू। अब आलू के पौधे काफ़ी बड़े हो गए हैं। ये मैंने लगाए थे 20 सितंबर वाले दिन। मिट्टी के अंदर छोटे छोटे से आलू मैंने डाल दिए थे और इनके मिट्टी के अंदर से ही पौधे निकलना शुरू हुए। ये जितने भी तने हैं आप देख सकते हैं, ये सभी आलूओं के तने बने हुए हैं। अब मिट्टी के अंदर उतने ही आलू भी इंशाल्लाह बनेंगे। ये तकरीबन 5 महीने की फसल होती है। 5 महीने तक ये आलू बन जाते हैं मिट्टी के अंदर। इनके अलावा मैंने कुछ मटर भी डाले हैं, मटर के बीज। मटर की पनीरी तैयार करने की ज़रूरत नहीं होती, अगर कर भी लें तो भी चलता है। मैंने एक गमले के अंदर तकरीबन 3 से 4 या 5 मटर डाले थे। 12 इंच का गमला है ये। अब ये देखिए 3 पौधे हमारे बन रहे हैं। मैं तीनों को ही लेकर चलूँगा या देखूँगा। एक गमले के अंदर वैसे तो एक पौधा रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है, एक पौधे को प्रॉपर एक स्पेस मिल जाती है। इस गमले के अंदर सिर्फ एक ही बीज हमारा जर्मिनेट हो पाया, हो सकता है कि और भी दूसरे हो जाएं। इस गमले के अंदर भी मटर ही है, इसके भी 3 पौधे बन गए हैं। ये पता नहीं क्या, इसको हम निकाल देते हैं। हमने सिर्फ मटर के पौधों को ही इसमें रखना है। इसके अलावा जनाब लहसुन लगाया है। लहसुन भी मैंने 20 सितंबर वाले दिन ही लगाया था। तो लहसुन की ऊपर से शूट्स देख सकते हैं आप, इनके पत्ते निकले हुए हैं। जितनी ज़्यादा धूप होगी उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। ठंड के दिनों में ही नीचे इसके बल्ब बनना शुरू होता है। ये भी तकरीबन 4 से 5 महीने की फसल होती है।
सर्दी के दिनों की और भी बहुत सारी वेजिटेबल्स होती हैं जो मैंने नहीं लगाई इस साल। पिछले साल बहुत सारी सब्जियां लगाई थी और उनके ऊपर मैंने वीडियोस भी बनाई थी। लेकिन इस साल मैं थोड़ा किसी और कामों में बिज़ी हूँ, इसलिए जितने पौधों की खुद आराम से हिफाजत कर सकता हूँ, इजीली कर सकता हूँ, सिर्फ वो पौधे मैंने लगा दिए हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा इस वक्त गमले एम्प्टी नहीं है मेरे पास, और ना ही मैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर छत के ऊपर फ़िलहाल गमले रखना चाह रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही काफ़ी सारे गमले हैं यहाँ पर। ये सारे गमले, सारे पौधे हमारे दूसरे टेरेस से मैंने यहाँ पर शिफ्ट किए हैं, क्योंकि वहाँ की थोड़ी सफाई करनी थी मैंने, इसलिए वो एरिया थोड़ा सा एम्प्टी किया और पौधों को यहाँ पर रख दिया। फ़िलहाल के लिए जो सब्ज़ी वाले पौधे मैंने आपको दिखाए हैं यही लगे हैं, इनके अलावा और कोई बीज नहीं डाले इस साल। जो मटर मैंने आपको दिखाया है ये तकरीबन 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर या 2 महीने के अंदर अंदर मटर देना हमें शुरू कर देते हैं। ये ज़्यादा लंबी फसल नहीं होती, लेकिन जितने भी सब्ज़ी वाले पौधे हैं उनको आपने धूप में ही लगाना होता है। धूप में ही पौधा अच्छे से चलता है और उसको फ्रूटिंग भी होती है। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।